गांव के किनारे पर बसे छोटे से घर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी आंखों में सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन हाथों में साधन बिल्कुल भी नहीं थे। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। इस कारण अर्जुन बचपन से ही गरीबी और तानों के बीच पड़ा हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उसकी नजर हमेशा मंजिल पर ही रहती थी। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते और कहते, अरे अर्जुन, तेरे पास न जूते हैं न अच्छे कपड़े, तू क्या कर लेगा? खेल कूद में तो सबसे पीछे ही रहेगा। लेकिन अर्जुन हर बार बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता और अपने मन में यह ठान लेता कि एक दिन वह सबको अपनी हिम्मत का असली मतलब समझा देगा। उसका मानना था कि अगर इंसान के दिल में जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। गांव में बड़ी खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई, जिसमें दौड़, कबड्डी और लंबी कूद के मुकाबले रखे गए थे। गांव का हर बच्चा उसमें भाग लेना चाहता था। अर्जुन के मन में भी उमंग जगी, लेकिन वह जानता था कि उसके पास न तो अच्छे जूते हैं, न कोई विशेष अभ्यास की सुविधा। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस खेल में भाग जरूर लेगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत का इम्तिहान था। प्रतियोगिता वाले दिन सुबह सुबह गांव का मैदान, बच्चों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और उत्साह से गूंज रहा था। बच्चे नए नए कपड़े और चमकते जूते पहनकर आए थे, जबकि अर्जुन अपने पुराने घिसे पिटे कपड़ों और नंगे पांव मैदान में पहुंचा। लोग उसे देखकर फिर हंस पड़े। ये भी आएगा खेल खेलने? ये तो गिरकर रोएगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी हंसी को नजरअंदाज किया और चुपचाप अपने मन को मजबूत किया। दौड़ का पहला खेल शुरू हुआ। सीटी बजते ही सारे बच्चे आगे की ओर दौड़े। कुछ के कदम तेज थे, कुछ के पीछे छूट गए। अर्जुन नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहा था। उसके पांवों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की और पूरी ताकत झोंक दी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ मंजिल थी। आखिर में जब सभी ने सोचा कि अर्जुन थककर रुक जाएगा, तभी उसने और तेज दौड़ लगाई और सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग हैरान थे कि बिना जूतों और तैयारी के अर्जुन ने सबको हरा दिया। इसके बाद कबड्डी का खेल हुआ, जहां अर्जुन की टीम कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन मैदान में उतरे तो अर्जुन ने अद्भुत हिम्मत दिखाई। जब वह विपक्षी टीम में घुसा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक एक खिलाड़ी को पकड़कर बाहर किया और अपनी सांस रोकते हुए अंत तक लड़ता रहा। उसकी पकड़, उसका संतुलन और उसकी हिम्मत देखकर सब दंग रह गए। उसकी वजह से उसकी टीम ने विजय हासिल की। अब बारी आई लंबी कूद की, जिसे सबसे कठिन माना जा रहा था। यहाँ सबको लगा कि अब अर्जुन हार जाएगा, क्योंकि उसके पास अभ्यास और सही साधन नहीं थे। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन कहा, हिम्मत हो तो हर छलांग संभव है। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और इतनी लंबी छलांग मारी कि सबके होश उड़ गए। उसने सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। जीतने के बाद जब लोग उसके पास आए और पूछा कि इतनी ताकत और आत्मविश्वास उसे कहाँ से मिला, तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ताकत शरीर की नहीं होती, ताकत हिम्मत की होती है। जब दिल हार मान लेता है तब इंसान सच में हारता है, लेकिन जब दिल कहता है कि मंजिल पाना है तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है।
उसकी बात सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और सब ने स्वीकार किया कि असली खिलाड़ी वही है जिसके पास हिम्मत हो, साधन हो या न हो। अर्जुन की कहानी वहीं से और भी लंबी और गहरी होती चली गई, क्योंकि प्रतियोगिता में मिली जीत ने उसे गांव के बच्चों की नजरों में हीरो बना दिया था। लेकिन उसके मन में यह संतोष नहीं था कि बस एक प्रतियोगिता जीत ली, बल्कि उसके भीतर अब और बड़ा करने का सपना जाग गया था। उसने सोचा कि अगर एक छोटे से गांव का गरीब लड़का बिना जूतों और बिना साधनों के सिर्फ हिम्मत और विश्वास से इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता है, तो क्यों न आगे भी इसी हिम्मत को अपनी पहचान बना ले। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। गांव के कुछ लोग अब भी उसकी सफलता से जलने लगे और कहते, एक दौड़ जीत लेने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। असली खेल तो शहरों और मैदानों में होता है। अर्जुन ने इन बातों को सुना और उसके दिल में और भी आग लग गई कि उसे अब गांव से बाहर जाकर भी अपनी पहचान बनानी है। उसने सुबह सुबह उठकर खेतों के किनारे दौड़ना शुरू कर दिया। कभी नंगे पांव पथरीली जमीन पर दौड़ता, कभी कीचड़ भरे खेतों में, कभी तेज धूप में, कभी ठंडी हवाओं में, ताकि उसका शरीर मजबूत हो और उसकी सहन शक्ति बढ़े। उसके पांवों में छाले पड़ते, कभी खून भी निकल आता, लेकिन अर्जुन हर बार खुद से कहता, दर्द हिम्मत को तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे गांव के छोटे बच्चे भी उसके पीछे दौड़ने लगे और अर्जुन को देखकर सीखने लगे कि असली ताकत साधनों में नहीं बल्कि मेहनत और हिम्मत में होती है। उधर गांव में फिर से अगली प्रतियोगिता की घोषणा हुई और इस बार जिला स्तर के खिलाड़ी भी आने वाले थे। सबको लगा कि अर्जुन अब शहर के खिलाड़ियों से हार जाएगा, क्योंकि उनके पास कोच और अंतर अच्छे चेंज होते हैं। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे जैसा भी हो, वह हिम्मत का खेल फिर से जीतेगा। प्रतियोगिता वाले दिन मैदान और भी बड़ा बना था। ढोल नगाड़ों की गूंज और भी ज्यादा थी। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अर्जुन क्या कर पाएगा। जब दौड़ शुरू हुई तो शहर के खिलाड़ी बिजली की तरह भागे। उनके कदम हल्के और थे। अर्जुन शुरुआत में थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सांस को नियंत्रित किया, अपने दिल की धड़कन को संभाला और पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता गया। धीरे धीरे उसने सबको पीछे छोड़ा और आखिर में फिर सबसे पहले मंजिल तक पहुंचा। इस जीत के बाद लोग सचमुच मान गए कि अर्जुन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हिम्मत का प्रतीक है। और तभी अर्जुन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों, हिम्मत का खेल सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जीवन के हर कदम पर खेला जाता है। जब तक इंसान हार मानने से इनकार करता है, तब तक उसकी जीत तय होती है। अर्जुन की जीत अब सिर्फ गांव या जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांवों और कस्बों तक फैलने लगी। लोग कहते कि वो नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का किसी दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली चुनौती आई अब शुरू हुई है, क्योंकि गांव और जिले की जीत से आगे उसे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उतरना था, जहां देश भर के कोचिंग लिए हुए साधनों से सुसज्जित खिलाड़ी आते थे, जिनके पास जूते, डाइट और ट्रेनिंग सब कुछ था, जबकि अर्जुन के पास सिर्फ उसकी हिम्मत और खेतों की पगडंडियों पर की गई कड़ी मेहनत थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की खबर सुनकर अर्जुन के भीतर उमंग और डर दोनों उठे,
लेकिन उसने अपने डर को हिम्मत में बदलने का प्रण लिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर घंटों दौड़ता, कभी पथरीली सड़कों पर, कभी नदी किनारे की चिकनी मिट्टी पर, कभी ऊंचाई पर चढ़ते हुए और कभी तेज ढलानों पर उतरते हुए, ताकि उसका शरीर हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाए। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का सचमुच पागल है। ये बिना साधनों के राज्य के धुरंधरों का सामना करेगा। लेकिन अर्जुन हर बार बस मुस्कुराता और मन में कहता, पागल वही होता है जो हार मान ले। मैं तो बस हिम्मत का खेल खेल रहा हूँ, ये हूँ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन पहली बार गांव से बाहर बड़े शहर पहुंचा, जहां विशाल स्टेडियम था, चमचमाती ट्रैक थी और हजारों लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे। वहां जाकर अर्जुन को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। बाकी खिलाड़ी ब्रांडेड जूतों और कोच की हिदायतों के साथ मरे मैदान में उतरे, जबकि अर्जुन अपने पुराने कपड़ों और नंगे पांव ही खड़ा था। लोग उसे देखकर हंस पड़े, ये गांव का देहाती बच्चा यहाँ क्या करने आया है? लेकिन अर्जुन ने एक बार फिर हिम्मत की ढाल ओढ़ ली। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। पहले ही चक्कर में बाकी खिलाड़ी तेजी से आगे निकल गए। अर्जुन उन कुछ पीछे रह गया, लेकिन उसने अपनी चाल को स्थिर रखा। उसकी सांसें गहरी और नियंत्रित थीं। उसका मन कह रहा था, रुकना मत, थकना मत, बस मंजिल पर नजर रखो। धीरे धीरे उसने गति बढ़ाई। पहले एक खिलाड़ी को पीछे छोड़ा, फिर दूसरे को, और जैसे जैसे दर्शकों की तालियां बढ़ती गईं, अर्जुन का हौसला और ऊंचा होता गया। आखिरी चक्कर में उसने पूरी ताकत झोंक दी और सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा स्टेडियम उसके नाम की गूंज से भर गया। लोग हैरान थे कि बिना जूतों और बिना कोचिंग वाला लड़का राज्य के चैंपियनों को हरा गया। उसकी जीत के बाद अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, टीवी चैनलों पर उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि हिम्मत का खेल नाम का यह लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा सही। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए जीत का मतलब केवल मेडल पाना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि इंसान अगर ठान ले तो साधन न होने पर भी हिम्मत से सब कुछ जीत सकता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की जीत के बाद अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब लोग उसे केवल एक गांव का लड़का नहीं, बल्कि हिम्मत और संघर्ष की मिसाल मानने लगे। अखबारों और टीवी चैनलों पर उसकी कहानियां छपने लगीं और पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेडियम बहुत बड़ा था। चारों ओर हजारों दर्शक बैठे थे। मंच पर देश के बड़े-बड़े अधिकारी और कोच मौजूद थे और मैदान में देश के नामी खिलाड़ी खड़े थे, जिनके पास सालों की ट्रेनिंग, बेहतरीन साधन और कोचिंग थी। जबकि अर्जुन अब भी अपने पुराने कपड़ों और नंगे पांव खड़ा था। दर्शक उसे देखकर हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो बस भाग्य से यहाँ तक आ गया, अब असली खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं पाएगा। हिम्मत हार मानने का नाम नहीं। हिम्मत तो वो आग है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे ही सीटी बजी, खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। शुरुआत में अर्जुन पीछे रह गया, लेकिन उसने अपनी चाल को स्थिर रखा। धीरे धीरे उसने गति बढ़ाई। एक एक करके खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और जब आखिरी 100 मीटर बचे थे, तभी उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी सांसें तेज थीं, पांव में दर्द था, लेकिन उसके दिल में आग थी और वह सबसे आगे निकलकर फिनिश लाइन पार कर गया।
पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उसके नाम के नारे गूंजने लगे, ये आंधे के आया उसी के चेगे। और अर्जुन राष्ट्रीय स्तर का विजेता बन गया। मंच पर जब उसे मेडल पहनाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत हर उस इंसान की है जिसके पास साधन नहीं लेकिन हिम्मत है। और जब हिम्मत होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। असली खेल साधनों का नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास का होता है। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा और कोई भी प्रतियोगिता उसके सामने बड़ी नहीं होती।